हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था वेबी कर्व का। आज हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसके बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग आज नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। एक और चीज, लास्ट क्लास की वीडियो में देखना, मैंने एक असाइनमेंट वेबी कर्व का और अटैच किया था, ठीक है। उस एक डीपीपी नंबर 4 था वो, तो आप उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। वो थोड़ा सा इससे हायर लेवल है, इतना करने के बाद वो एक्सरसाइज आपसे हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन है x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर -1 लेस देन 0, ठीक है। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे एलसीएम लेके, तो डिनोमिनेटर में तो x - 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा और न्यूमरेटर हो जाएगा आपका x + 1 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, x स्क्वायर -2x + 1 लेस देन 0, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ब्रैकेट को ओपन करो, ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर +2x + x + 3x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। फिर क्या करो, -x को कॉमन ले लो। जब आप -x कॉमन लोगे तो बताओ क्या बचेगा, x - 3 होल डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये बच गया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। इतना सबने कर भी लिया होगा, इस मेथड से सबसे हो भी गया होगा। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन पे बताओ क्या क्या प्लॉट करो। यहाँ से न्यूमरेटर से 0 और 3 दो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 0 एंड सेकेंड वैल्यू 3, एंड डिनोमिनेटर से 1 ओपन इंटरवल, 1 कहीं यहाँ पे आएगा, ये आपका नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। अब बाहर नेगेटिव साइन है तो वेबी कर्व ड्रॉ करोगे, कहाँ से, अपर राइट या लोअर राइट, लोअर राइट से। तो लोअर राइट से वेबी कर्व ड्रॉ करो। अब ध्यान से आप देखते रहो, 3 पे क्रॉस करेगा, 1 पे क्रॉस नहीं करेगा, 0 पे क्रॉस करेगा, ये आपका वेबी कर्व हो गया। यहाँ पे इवन पावर है, क्रॉस नहीं किया था, इन दोनों की पावर ऑड है तो क्रॉस करेगा। अब लेस देन 0 है तो कौन सा पोर्शन होगा, ऊपर वाला है नीचे वाला, नीचे वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, x बिलोंग्स टू -∞ to 0, नीचे वाले पार्ट के लिए यूनियन 3 to ∞। तो -∞ प्लस ∞ में तो ऑलवेज ओपन इंटरवल और इक्वल नहीं है, इट मींस ये इंटरवल भी ओपन होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये तो अब हो गया होगा, इतना क्वेश्चन करने के बाद ये सारे क्वेश्चन इजीली आपसे हो गए होंगे, ठीक है। रब कर रहा हूँ मैं इसे। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड बताता हूँ, उसको भी ध्यान से देखना क्योंकि वो सारे मेथड बाद में काम आएंगे आपको। सेकंड मेथड है, पहले मैं क्वेश्चन को डिफाइन कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर 0 होता है क्या, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, x शुड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप मुझे बताओ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू 1 नहीं है, इट मींस डिनोमिनेटर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो मैं दोनों साइड x - 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। दोनों साइड आप x - 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी, बोलोगे वही रहेगी। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है, ये सारे मेथड्स में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सीख जाओगे। ब्रैकेट ओपन कर लो, x + 1 लेस देन x स्क्वायर -2x + 1, ये आ गया। 1 से 1 को कैंसिल कर दो और इस x को उधर ले जाओ, उस साइड ले जाओगे, बोलो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -3x > 0। x स्क्वायर इस साइड जाके -3x और ये ग्रेटर साइड में ग्रेटर देन, और इस साइड सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। तो आप देखो तो कैलकुलेशन बाई पहले वाले मेथड से थोड़ा सा कम हो गया। x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x - 3 > 0, ठीक है। नंबर लाइन पे बोलो क्या क्या प्लॉट करोगे, यहाँ से 0 और यहाँ से 3, दोनों फैक्टर की पावर 1 है, ऑड है और बाहर पॉजिटिव साइन है। जो मेरा वेबी कर्व होगा वो ये होगा वेबी कर्व। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा पोर्शन लोगे, ये वाला पोर्शन लोगे। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक,
माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया। दोनों मेथड में आप ये कंपेयर करना, इस मेथड से कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो ये मेथड इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर के बारे में मालूम है वो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी, मालूम है तो इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं मालूम होता तो इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, ये हो ही गया होगा, चलो बिल्कुल बतला ही देता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर के बारे में क्या ख्याल है? 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 40 लेस देन 0, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करते हैं। इस क्वाड्रेटिक की a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है, इट मींस ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, तो इसको हटा लो, हटाओगे बोलो क्या बचेगा? न्यूमरेटर में तो 1 बच जाएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट 80 है, तो 16 और 5 में से ब्रेक कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 5x प्लस 40 लेस देन 0, 1 अपॉन 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x माइनस 8 और माइनस 5 कॉमन ले लो, ये आपका आ गया एक एक्सप्रेशन। डिनोमिनेटर आपका इजीली फैक्टराइज हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? x की कोएफिशिएंट को 1, ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ से 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो 2 टाइम्स x माइनस 5/2 इंटू x माइनस 8 लेस देन 0, ठीक है। अब नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करते हैं, बताओ क्या क्या प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे? न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर में 5/2 ओपन 8 ओपन, यही दोनों आएगा, बाहर प्लस साइन है, जो आपको वेबिकल होगा ये होगा वेबिकल। लेस देन 0 है, कौन सा पोर्शन लोगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन लोगे। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 5/2 to 8, ठीक है, इक्वल नहीं है तो ये आपका ओपन हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा, अगर आपको 20 तक क्वेश्चन समझ में आ गया था तो ये सब सबसे हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये सबसे हो गया होगा, मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर मैच कर गया होगा, उससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सबसे हो गया होगा, सिंपली एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर आ जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4, फिर एलसीएम लेके अरेंज कर लेना, ये सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया था तो ये हो गया होगा। जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, पहले जाके क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन को देखो, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखोगे, वापस इस पे आओगे, तो अब आपसे ये हो जाएगा, ठीक है, ये आप खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाँ ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप क्या था? फैक्टराइज करना, बट वेबिकल में से हमें सिर्फ और सिर्फ साइन पता चलता है, इसका मतलब राइट साइड में 0 होनी चाहिए। राइट साइड में है कितनी? 5, तो पहले 5 को इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट करो, बोलो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब आप राइट साइड में तो 0 हो गया, अब आपके दिमाग में आएगा फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर पूरी एक्सप्रेशन जो आएगी उसको आप फैक्टर में कन्वर्ट करोगे। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा उस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, ठीक है। तो 4 डिग्री को सॉल्व करने का मेरे पास मेथड ही होता, हमारे पास मैथ्स में क्वाड्रेटिक तक को फैक्टराइज करने का मेथड है, क्वाड्रेटिक से हायर डिग्री को फैक्टराइज करने का कोई मेथड नहीं होता मैथ्स में। फिर कैसे करते हैं? तो या तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर क्वेश्चन आया तो आप हिट एंड ट्रायल से करोगे। ध्यान रखना, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हो, दूसरा कोई मेथड नहीं है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है पुट करके चेक कर लो, मान लो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गया, इट मींस x माइनस 0 एक रूट होगा। मान लो 1 सेटिस्फाई कर गया, आप पुट करोगे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 0, यही 4-5 वैल्यू जनरली हम लोग चेक करते हैं। मान लो इसमें से कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, मान लो 2 सेटिस्फाई कर गया, फिर आप बोलोगे x माइनस 2 एक फैक्टर है,
x माइनस 2 से डिवाइड कर लो, तब जो बच गया पॉलिनोमियल उसे आप फिर से फैक्टराइज करो। तो क्वाड्रेटिक से ऊपर हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मेथड हमारे पास नहीं होता। ऐसा नहीं कि 11th-12th में नहीं है, आगे बीएससी एमएससी कहीं पर भी चले जाओ मेथड नहीं है। तो मेथड तो एक तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। दूसरा भी एक मेथड है जो आपने क्लास 10th में किया होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि 4 डिग्री बने ही ना, क्वाड्रेटिक ही बन जाए, तब तो आप इजीली फैक्टराइज करोगे। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। x² + 3x दो जगह यहाँ भी है और यहाँ भी है, x² + 3x। तो मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ लेट x² + 3x = t। ये मैंने मान लिया, x² + 3x को t मान लिया। बताओ क्या बन गया एक्सप्रेशन आपका, t + 1 * t - 3 - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आ गया दोनों में? फायदा ये होगा कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनता, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करके बोलो कितना आ जाएगा, t² + t - 3t - 2t -3 - 5 -8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बन गया ना, -8 यहाँ पे -2 है, तो -4 + 2 में ब्रेक करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आपको आता होगा, t - 4 * t + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। देख रहे हो, क्वाड्रेटिक था तो इजीली फैक्टराइज हो गया। इतना सबकी समझ में आ गया होगा, इतना आप सबसे हो गया होगा। अब क्या करें, क्वेश्चन t में था या x में था? x में था। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस t को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ। बताओ क्या बन जाएगा ये, x² + 3x - 4 x² + 3x - 4 into x² + 3x + 2। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट आ गया, तो दोनों क्वाड्रेटिक इजीली फैक्टराइज हो सकता है। पहले अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो फैक्टराइज करना आपके लिए टफ होता। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। x + 4 * x - 1 फर्स्ट वाले का फैक्टर आ जाएगा, और इसका फैक्टर आएगा x + 1 * x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में मेनली फैक्टराइज वाला स्टेप ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, बाकी तो तुरंत हो जाएगा। सारे के सारे x की कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे -4, सबका सब न्यूमरेटर में ही है, देन 1, देन -1 -1 हाँ ओपन नहीं है, -1 देन -2। ये चार वैल्यू आ गई। नंबर लाइन पे आपने चारों को प्लॉट कर लिया। बाहर पॉजिटिव साइन है तो अपर राइट से वेवी कर्व को स्टार्ट करो और ईच फैक्टर पे नंबर लाइन को क्रॉस करो। ये आपका वेवी कर्व हो गया। ग्रेटर देन 0 है, ऊपर वाला पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो इस पार्ट के लिए आप बोलोगे -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यही बोलोगे। अब इंटरवल क्योंकि इक्वल है, इक्वल नहीं होता तो सबको ओपन कर देता है, तो -∞ ऑलवेज ओपन, -4 क्लोज, -2 क्लोज, -1 क्लोज, 1 क्लोज एंड इनफाइनाइट ऑलवेज ओपन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो जिनसे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा अब उनको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार अच्छे से फिर से देखना, फिर से इस क्वेश्चन को बिना देखे अटेम्प्ट करना। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखो तो 26 और 27 सेम क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने 26 करवाया आप 27 को कर दो। अगर 27 आपसे नहीं हुआ तो 26 का सॉल्यूशन को फिर से देखना, फिर करना तो हो जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाना, आप खुद से करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में मैं बतलाता हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है x² - 2x इंटू 2x - 2 -9 टाइम्स 2x - 2 होल डिवाइडेड बाय x² - 2x लेस देन इक्वल टू 0। तो जस्ट मैंने क्वेश्चन लिखा और कुछ नहीं किया। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो 2x - 2 कॉमन आ रहा है। 2x - 2 को न्यूमरेटर से कॉमन लोगे अगर आप, तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका x² - 2x -9
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बच रहा है। इतना सबने किया होगा, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, एलसीएम लेके अरेंज करो। एलसीएम लेके अरेंज करोगे तो बोलो क्या बचेगा, 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब आप एलसीएम लोगे तो यही बचेगा। 9 को 3 का स्क्वायर क्यों लिखा। नेक्स्ट अब क्या करो आप, यहाँ पे से 2 कॉमन लो। 2 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा आपका 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसी भी आप फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लो। एक्स कॉमन लो या एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे छोड़ दो, लेस देन इक्वल टू 0, ये बन गया आपका, ठीक है। तो अब मैंने आइडेंटिटी जस्ट यूज किया। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपका लीनियर है और 1 2 3 क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करोगे। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखते हो तो इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्वाड्रेटिक रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी ये दोनों जो क्वाड्रेटिक है इसकी डी पॉजिटिव है, वो चाहो तो आप चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बताओ क्या बचेगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू, जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। तो इसके बाद तो आपसे इजीली हो ही गया होगा, फिर भी बतला देता हूँ। नंबर लाइन पे बताओ क्या क्या प्लॉट करोगे। यहाँ से 1 प्लॉट करोगे, यहाँ से -1 प्लॉट करोगे, यहाँ से 3 प्लॉट करोगे, यहाँ से 0 ओपन और यहाँ से 2 ओपन। 5 की पाँचों वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब बाहर देखो प्लस साइन है और सारे के सारे फैक्टर की पावर ऑड है, 1 है, तो अपर राइट से वे भी कर्व को आप स्टार्ट करना। तो ये आपका वे भी कर्व हो गया, ठीक है। अब लेस देन 0 है तो कौन सा पोर्शन लोगे, ऊपर वाला है नीचे वाला, तो बट ऑब्वियस है नीचे वाला। 1 पार्ट 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू -1 यूनियन, सेकेंड पार्ट के लिए 0 to 1 यूनियन, थर्ड पार्ट के लिए 2 से लेकर 3 तक। अब इक्वल है तो इनइक्वालिटी की साइन नंबर लाइन से लेना, -∞ ऑलवेज ओपन, -1 क्लोज, 0 ओपन, 1 क्लोज, 2 ओपन, 3 क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। होप करता हूँ अब आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आता है तो आप इजीली कर भी पाओगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 29, तो जैसा 28 था बिल्कुल वैसा ही 29 है, तो ट्राई करना, हो गया तो बहुत अच्छा। और अगर 29 नंबर क्वेश्चन आपसे ना हो तो 28 क्वेश्चन पे जाना, क्योंकि मेथड सेम है। फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर से सॉल्व करो और तब वापस इस क्वेश्चन को फिर से करना। मेथड सेम है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बतला रहा, ये क्वेश्चन आपसे पक्का हो जाएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रहा है आपको, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे भी बहुत बार आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर पे फोकस करो। इस डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसकी a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूँ क्या। अगर मल्टीप्लाई करते हो इस एक्सप्रेशन से दोनों साइड तो इनइक्वालिटी की साइन वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना और इसको याद भी रखना। जैसे मान लो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया, इसे पढ़ोगे क्या, x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, एंड
लेस देन बी, ये बतलाया था मैंने। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना अलग, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करना, दोनों पार्ट को आप अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। मान लो इस पार्ट से x की जो वैल्यू आई, यहाँ से जो आंसर आया वो आ गया अल्फा एंड बीटा, और इस पार्ट से जो x की वैल्यू आ रही है मान लो वो आ गया बीटा एंड गामा, ठीक है। दोनों से वैल्यू आ गई, एक से अल्फा बीटा, दूसरे से बीटा गामा। तो फाइनल आंसर आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो आपका फाइनल आंसर बीटा होगा, क्योंकि x इक्वल टू बीटा पे ये वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड ये वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप बीटा बोलोगे, x इक्वल टू बीटा इज द ओनली आंसर। अल्फा गामा आपका आंसर नहीं होगा, अल्फा में ये सेटिस्फाई होगा तो ये नहीं होगा, गामा में ये सेटिस्फाई होगा तो ये नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी मेथड से सॉल्व करना, ध्यान रखना इस मेथड को, ठीक है। हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर इस पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा, और फाइनली दोनों के कॉमन आंसर को मैं बोल दूंगा फाइनल आंसर है। इसको राइट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जाओगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 8 माइनस 1 प्लस 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व किया है, और इस पार्ट को सॉल्व करोगे सबको लेफ्ट में ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 7x, 8 माइनस 2 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ के आंसर और यहाँ के आंसर में कॉमन आंसर जो होगा वही फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पे फोकस करते हैं सबसे पहले। इस क्वाड्रेटिक की a जो है 2 वो पॉजिटिव है, और इस क्वाड्रेटिक का b स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 49 माइनस 56 नेगेटिव है। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और पूछा है दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन है x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए पूरी की पूरी एक्सप्रेशन 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, और मुझे मालूम है ये क्वांटिटी ऑलवेज 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन था कि ये क्वांटिटी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, x की वो वैल्यू बताओ, ठीक है। फैक्टराइज होगा नहीं, मुझे ये मालूम है इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे ये मालूम है कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। मुझे मालूम क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव है। पूछा क्या है, पॉजिटिव कब होगी, तो आप आंसर क्या बोलोगे, ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज का मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, यहाँ पे फैक्टराइज करोगे तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करोगे, 1 एंड 6, बाहर प्लस है तो आपका ये वे भी कर्व हो गया, ठीक है। लेस देन 0 है तो नीचे वाला पोर्शन लोगे, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक इक्वल है, तो यहाँ पे भी क्लोज और यहाँ पे भी क्लोज, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 6, बोथ क्लोज। और फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया दुनिया का सारा नंबर और x की सारी वैल्यू, और फाइनल आंसर क्या होता है, दोनों का कॉमन, ऐसा आंसर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों का कॉमन आंसर। तो उसमें तो सारी वैल्यू है और इसमें 1 to 6 है, मैं बोल सकता हूँ फाइनल आंसर भी मेरा 1 से लेके 6 तक होगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इतना आपको सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करना, एक बार डिवाइड कर लेना। अब आपसे सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। इतना करने के बाद गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे वी कर्व का तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। आपको एक और असाइनमेंट मिला है DPP4, वो आप करना, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे, इससे थोड़ा हायर लेवल है, तो इसको डिवाइड करना फिर वो करना, आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है।
ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेबी कर्व था, और मॉडुलस में भी आपके वेबी कर्व एक्सप्रेशन का यूज आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, मान लो y इक्वल टू मॉड x, ये जो सिंबल है ना x के दोनों साइड, इसी सिंबल को हम लोग मॉड पढ़ते हैं, शॉर्ट में आप मॉड भी बोलते हो, और यही आपका मॉडुलस फंक्शन है, MODE। इन शॉर्ट आप इसको मॉड भी बोलोगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x। एक लाइन बता रहा हूँ, उस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, और पूरे मैथ में उस लाइन को जब भी मॉड दिखे यूज करना। मैं पहले वो लाइन लिख देता हूँ। जब भी मॉड का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो आना चाहिए, रिमूव द मॉड, क्वेश्चन से मॉड को हटा दो। जब भी आपको थ्रू आउट 2 इयर्स तक कभी भी मॉड का सिंबल दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, मॉड को हटाओ, रिमूव द मॉड, सबसे पहले, ठीक है। तो बोलोगे सर मॉड को हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो मॉड एक्चुअल में करता क्या है, मॉड का काम क्या है, मॉडुलस फंक्शन जो है एक्चुअल में है क्या, इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का एक और नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो मॉड करता क्या है कि एक्सप्रेशन के साइन को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी पहले से पॉजिटिव है, अगर कोई एक्सप्रेशन पहले से पॉजिटिव है, फिर मॉड कुछ नहीं करता, ठीक है। मान लो जैसे मॉड 5 के बाहर मॉड है, तो अब मॉड का कोई काम ही नहीं है, मॉड को हटा दो। मॉड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मॉड कोई काम करेगा ही नहीं, ठीक है। मॉड के अंदर लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी, तो अब मॉड का काम क्या है कि उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। बेसिकली मॉड का एक ही काम है, एक्सप्रेशन के साइन को पॉजिटिव करना। तो अगर कोई क्वांटिटी पहले से पॉजिटिव है फिर तो मॉड का कोई काम है ही नहीं, लेकिन अगर क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उस क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा। -5 बाहर मॉड लगा दिया तो अब इसकी वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। लेकिन 0 है तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो 0 का मॉड तो 0 ही होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड वही क्वांटिटी रह जाएगी, मॉड का कोई काम ही नहीं है। नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड, तो नेगेटिव क्वांटिटी के बाहर मॉड लगा दोगे तो उस क्वांटिटी को मॉड पॉजिटिव कर देगा। और 0 के केस में मॉड कुछ नहीं करता, 0 को 0 का एज इट इज छोड़ देता है। तो ध्यान से देखो, तो तीनों में मैंने मॉड को हटा लिया। यहाँ मॉड था, मॉड हटा के 5 लिख लिया, मॉड था, मॉड हटाकर 5 लिख लिया, मॉड था, मॉड हटा के 0 लिख लिया। तो जब भी आपको थ्रू आउट 2 इयर्स मॉड का कोई क्वेश्चन मिले तो आप एक ही काम करना, मॉड को हटा देना, रिमूव द मॉड, ठीक है। मॉड हटाओगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले उस लाइन को मैं लिख रहा हूं तो आप उसको समझना, आप भी नोट कर लेना। इफ क्वांटिटी इनसाइड मॉड, if quantity inside mod is positive, remove the mod directly, remove the mod as it is, डायरेक्ट हटा लो, एज इट इज हटा लो, कुछ नहीं सोचना, जैसे का जैसा एक्सप्रेशन है उसको वैसे का वैसे छोड़ दो और आप मॉड को हटा लो, ठीक है। एंड if quantity inside mod and if quantity inside mod is negative, ठीक, रिमूव द मॉड। फिर आप मॉड को कैसे हटाओगे, रिमूव द मॉड विथ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, विथ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाकर आप मॉड को हटाओगे। ये लाइन जो है ना, ये लाइन आपका रामबाण है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो थ्रू आउट 2 इयर्स मॉड में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि IIT एडवांस में डायरेक्ट मॉड पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपको 3 DPP दूंगा मॉड में,
ठीक है। और मॉड समझने के लिए ये लाइन काफ़ी है, इस लाइन को समझ गए मॉड आपको आ गया। इसको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यूज भी किया था कि मैंने बोला था कि जैसे 5 है तो 5 के बाहर मॉड है, तो मॉड कैसे हटाओगे, तो लाइन को पढ़ते हैं। इफ क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज पॉजिटिव रिमूव द मॉड एज इट इज। मॉड को हटा दो, बाकी सबको ऐसे कैसे छोड़ दो, डायरेक्ट मॉड को हटा दो। मॉड को हटाओगे तो क्या बच गया 5, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज नेगेटिव, मान लो मॉड के अंदर -5 है, ठीक है, तो अब मॉड को कैसे हटाओगे, देन रिमूव द मॉड विथ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। आप मॉड को हटाओ और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दो। समझ में आया? मैंने क्या किया, पॉजिटिव था तो मॉड को डायरेक्ट हटा लिया, और मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दो। ये एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन क्या करेगा, जो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है उस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। और मान लो मॉड के अंदर 0 है, अब मॉड को कैसे हटाओगे, पॉजिटिव था तो डायरेक्ट हटाए थे, नेगेटिव था तो एक्स्ट्रा माइनस लगाकर हटाए थे, 0 है मॉड के अंदर तो कैसे हटाओगे, तो आपकी मर्जी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी मॉड को हटा लो, और आप चाहो तो एक्स्ट्रा माइनस लगा के मॉड को हटा लो, दोनों सही है, क्योंकि +0 भी 0 होता है और -0 भी 0 ही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मॉड को कैसे हटाते हैं। समझ में आया? बहुत ईजी है इतना। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट है, मान लो क्वेश्चन आ गया y = mod x, ठीक है। अब मैं बोलूँगा मॉड को हटाओ, बिना मॉड के क्या लिखोगे इस एक्सप्रेशन को, y = mod x है और मॉड हटा के लिखना है, क्योंकि जैसे मॉड दिखे तो मेरे दिमाग में आना चाहिए रिमूव द मॉड, मॉड को हटाओ। तो कैसे मॉड को हटाओगे, तो बहुत लोग बोलते हैं डायरेक्ट लिख लो =+-x, रॉन्ग है, नहीं लिख सकते। अगर आप बोलते हो लिख लो सर, लिख लो +-x मॉड हट गया, तो ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि अगर आप बोलते हो ये राइट है, तो फिर तो आप बोलोगे mod 5 = +-5, mod 5 = +-5, तो ये राइट है क्या, नहीं रॉन्ग है। mod 5 = 5, +-5 नहीं होगा, तो इसे ऐसे मत लिखना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये रॉन्ग है। तो मॉड हटाना है तो कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। mod x अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होती तो डायरेक्ट हटाते हैं, अगर नेगेटिव होती तो एक्स्ट्रा माइनस लगा के हटाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं मालूम ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो नहीं मालूम, वो तो डिपेंड करता है x पे। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब कभी मॉड के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी आ जाए, ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई भी एक हो सकती है, तो फिर मॉड कैसे हटाओगे, फिर आप डिफरेंट केसेज लोगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करना, नंबर लाइन पे ऐसी वैल्यू प्लॉट करना जिसके लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए, ठीक है। तो बताओ ये क्वांटिटी 0 कब होगी, x = 0 पे, तो नंबर लाइन पे मैंने 0 को प्लॉट कर लिया। ध्यान से सुनना, अगर मॉड के अंदर वेरिएबल क्वांटिटी है तो फिर आप नंबर लाइन की हेल्प लो, डायरेक्ट मॉड मत हटाना। नंबर लाइन की हेल्प में क्या करोगे, आप ये चेक करो x की कौन सी वैल्यू के लिए नंबर लाइन के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाती है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, 0 पे 0, तो मैंने नंबर लाइन पे 0 को प्लॉट कर लिया। अब आप देखो ये पॉइंट नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो 2 पार्ट में। केस 1, जितने पार्ट उतने केस बना लो, मैं 2 केस बना रहा हूँ, केस 1 और केस 2, बस देखते रहना, अच्छे से समझो इसको। 2 केस बना लो, केस 1 केस 2। फर्स्ट केस हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना, तो -∞ से 0, और सेकेंड केस 0 to ∞। तो फर्स्ट केस आप लेना x की वैल्यू -∞ से 0 है, और सेकेंड केस लेना x की वैल्यू 0 से ∞ है। समझ में आ रहा है? फिर से नंबर लाइन पे वो वैल्यू प्लॉट करो जिसके लिए मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए, ठीक है। अब वो पॉइंट नंबर लाइन को कितने पार्ट में ब्रेक कर रहा है, 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा है। फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 0, सेकेंड पार्ट 0 to ∞, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर लाइन कवर हो गया क्या, देखो तो नहीं हुआ है, 0 मिसिंग है, क्योंकि 0 ना तो इसमें इंक्लूड है ना इसमें इंक्लूड है। तो
तो किसी एक जगह जीरो को इंक्लूड कर लो, किसी एक जगह। आप चाहो तो यहाँ पे कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे कर लो, किसी एक जगह आपकी मर्जी। मैं हमेशा जहाँ पे लेस होगा वहीं पे इक्वल करूँगा। आप चाहो तो यहाँ ना करके यहाँ भी कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे बतलाना, जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में है तो अंदर वाली क्वांटिटी, केस 1 की बात कर रहा हूँ, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो नेगेटिव है, ठीक है। अगर x की वैल्यू जीरो से कम है तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो अगर मॉड के अंदर नेगेटिव, मुझे पता चल गया नेगेटिव है, तो मॉड कैसे हटाओगे? एक्स्ट्रा माइनस लगा के। तो आप लिखोगे y इक्वल टू माइनस एक्स। समझ में आया? केस 2, जब x की वैल्यू जीरो टू इनफाइनाइट है, जीरो टू इनफाइनाइट, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। मॉड को कैसे हटाओगे? डायरेक्ट मॉड को हटा लो, y इक्वल टू एक्स, यही हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू मॉड एक्स को बिना मॉड के लिखो, मॉड को रिमूव करो, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे माइनस एक्स। कब? जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से जीरो है, जीरो इंक्लूड, और प्लस एक्स जब x की वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट है, ठीक है। हट गया मॉड। तो ये लिखना आपको आना चाहिए। अगर ये लिखना आ गया समझो आपको मॉड आ गया। और ये वही चीज़ है जो मैंने पीछे एक पॉइंट में लिखा था। समझ में आया मॉड कैसे हटाएंगे? ठीक है। अब दो क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, फाइंड एक्स इफ मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 7। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सॉल्व करो। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड भी है, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जब मैं प्रॉपर्टी बतलाऊंगा। अभी आप बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी यूज मत करना, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना। मान लो आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मुझे क्वेश्चन में मॉड दिख गया, मॉड दिख गया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सोचूंगा कि मॉड हटाओ। कैसे? अगर अंदर पॉजिटिव तो डायरेक्ट, अगर अंदर नेगेटिव तो एक्स्ट्रा माइनस लगा के, और अगर अंदर जीरो तो मर्जी मेरी, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट हटा लूँ, चाहूँ तो एक्स्ट्रा माइनस लगा के हटा लूँ। तो बताओ अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो अंदर वाली क्वांटिटी वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है एक्स पे। तो जब भी वेरिएबल हो तो नंबर लाइन की हेल्प लेना। नंबर लाइन से बताओ ये वाली क्वांटिटी जीरो कब होगी? मॉड के अंदर की क्वांटिटी जीरो कब होगी? बोलोगे सर x इक्वल टू 3 पे, तो नंबर लाइन पे 3 को प्लॉट कर लो। ये 3 नंबर लाइन को कितने पार्ट में ब्रेक कर रहा है? 2 पार्ट में। तो 2 केस बना लो। केस 1, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से 3 तक, और मैंने बोला था जहाँ पे लेस वहीं पे इक्वल कर दूंगा मैं। और केस 2, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके इनफाइनाइट तक। 2 पार्ट में नंबर लाइन को ब्रेक कर लिया। अब फर्स्ट केस में जब x की वैल्यू 3 से कम है तो 3 से कम कोई एक वैल्यू ले लो जो आपका मन करे। मान लो 2 ले लिया, पुट करो। 2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 3 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मॉड को कैसे रिमूव करोगे? एक्स्ट्रा माइनस लगा के। तो एक्स्ट्रा माइनस लगा के आप मॉड को हटा लो, इक्वल टू 7, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7, एक्स को उधर ले जाओ, x इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको आंसर मत बोल देना, आप ये चेक करना कि आपने कंडीशन क्या लिया था, 3 से छोटा होना चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो -4 इस इंटरवल में है क्या? है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? यहाँ पे आते हैं, जब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। मॉड को कैसे हटाओगे? डायरेक्ट हटा लो। x माइनस 3 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 10। अब चेक करना ये क्वांटिटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है? x 3 से ज़्यादा होना चाहिए था, कर रही है, तो 10 भी मेरा आंसर होगा। मान लो यहाँ पे आ जाता 1 एंड 10, दो वैल्यू आ जाती है, तो 1 को आप रिजेक्ट करते हैं क्योंकि 1 इस केस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू -4, 10, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बतलाया है। अगली क्लास में आपको मॉड का डीपीपी दूंगा। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस को पहले करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज, ग्राफ सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। तो आप क्या करना, वे भी करके सेकेंड डीपीपी को आज कंप्लीट कर लेना और मॉड की इतनी थ्योरी को पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।